दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मृत्यु और जीवन के बीच जूझते हुए ये दुर्योधन के आखिरी शब्द थे। लेकिन इनके पीछे का कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया, ये सुनकर दुर्योधन 2 पलों के लिए खुशी से झूम उठा था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली, उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने, ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन गया था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को कुछ ही क्षणों में पराजित कर सकता था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया था, जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण कर जन्मा। वो और कोई नहीं, गुरु द्रोण का पुत्र और स्वयं महादेव का अंश अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। 1192 मोहम्मद गौरी से पहली जंग के बाद जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे, उन्हें एक अजीब आदमी दिखा। 12 फुट लंबा, हट्टा कट्टा, जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पे एक गहरा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डाल के उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी एक किताब पृथ्वीराज रासो, उसमें साफ साफ वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत अच्छे चिकित्सक भी हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, और 1 हफ्ता इलाज करने के बाद भी उस आदमी का घाव ठीक नहीं हुआ। फिर उत्सुकता में आके महाराज पृथ्वीराज चौहान जी ने उस आदमी से पूछा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज़ में हामी भरी और वहाँ से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी कैसे जानते थे कि वो आदमी अश्वत्थामा है? इसका जवाब छुपा है उनके सर पे लगे उस घाव में और महाभारत में छुपी उनकी कहानी में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए भगवान जिसमें आप जैसा तेज हो, आप ही के जैसा बल हो। कई सालों की तपस्या के बाद गुरु द्रोण ने ये वरदान महादेव से मांगा और कुछ सालों बाद गुरु द्रोण और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न था जिसे समस्त संसार ने महसूस किया था। लेकिन जन्म के बाद वो बच्चा रोया नहीं। उसने घोड़े जैसी हिनहिनाने की एक ऐसी आवाज़ निकाली जिससे पूरा संसार गरज उठा था। इसी गरजने से उस बच्चे का नाम अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश अवतार हैं और इसी कारण उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आँख के समान माना जाता है। इस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को ये वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसका बाल भी वाका ना कर पाएगा, ना उसे भूख मार पाएगी, ना ही प्यास। और गुरु द्रोण भी ये समझ चुके थे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बनेगा। इसीलिए शायद उन्होंने उसे वो वरदान दिया जिसने उन्हें महाभारत का सबसे क्रूर और निर्दयी योद्धा बना दिया। कई लोग मानते हैं कि गुरु द्रोण ने केवल अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र मुंह में आके अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा भी सभी गुरुपुत्रों के साथ हुई थी और वो भी अर्जुन की तरह कुशल धनुर्धर था। लेकिन कहते हैं उसे उसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने के कारण उसकी भावनाएं तीव्र हुआ करती थी, चाहे वो क्रोध हो या अहंकार। लेकिन कहते हैं अश्वत्थामा ने युद्ध भूमि में बार बार अपनी कुशलता साबित की थी। गुरु द्रोण और अपने मित्र दुर्योधन के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र से पहले विराट नगर में एक युद्ध हुआ था जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस युद्ध में 2 कुशल योद्धा अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह अश्वत्थामा भी अपनी तीरों को एक सीधी लकीर में चला सकता था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न को कई बार हराया था। वो अकेला योद्धा था
जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं। वो एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने घटोत्कच जैसे योद्धा को आसानी से हरा दिया था। यहाँ तक कि बाणों की उसने एक ऐसी वर्षा की जिससे पांडव सेना की कई लाख सैनिक पल भर में मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत पर जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, तब भी अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को रोककर जयद्रथ की रक्षा की थी। यहाँ तक कि एक समय जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, जब कर्ण हारने वाला था, तब भी अश्वत्थामा ने ही कर्ण की जान बचाई थी। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने युद्ध में एक ऐसा अस्त्र चलाया था जो क्षण भर में सभी अस्त्रधारी योद्धाओं का वध कर सकता था। नारायणी अस्त्र। लेकिन श्री कृष्ण के कहने पे सभी योद्धाओं ने अपने अस्त्र त्याग दिए और जमीन पे लेट गए। इस कारण अश्वत्थामा का वार विफल हो गया। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो युद्ध को पल भर में ख़त्म कर देता, और जल्दी ही वो समय करीब आ रहा था। अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं? युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोण ही थे जिनके कारण कौरव सुरक्षित थे। गुरु द्रोण के बल और शस्त्र ज्ञान के कारण उन्हें रणभूमि में कोई नहीं हरा पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें छल से शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। लेकिन जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली, वो क्रोध से भर चुका था। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की सलाह दी, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, दुर्योधन को खोए। लेकिन युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि उसका मित्र दुर्योधन युद्ध भूमि में मौत के बीच जूझ रहा है। युद्ध भूमि में नियमों को तोड़कर उसके जांघों पर वार करके उसको हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया था कि वो पांडवों को हराएगा, और पांडवों के शिविर के पास पहुंच के उसने महादेव की आराधना की, और महादेव ने उसे वरदान दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। जिसके कारण अश्वत्थामा का क्रोध, उसकी शक्तियाँ अपनी सारी चरम सीमाएं पार कर चुकी थी। और फिर अश्वत्थामा रात के वक्त पांडवों के शिविर में घुसा। उसके सामने जो कोई आया उसने उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे योद्धाओं को पल भर में मार गिराया और पांडव सेना का संहार कर दिया, और पांडव सेना के शिविर में आग लगा दी, जिसके कारण सभी पांडव सैनिक जल के राख हो गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसका सर कुचल डाला, और आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जिसमें 5 लोग सो रहे थे, और अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर उन सब का वध कर दिया, और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग कर दुर्योधन के पास ले आया। खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में पहुंचे तो उनकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा था। उनकी सारी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके 5 पुत्रों का वध हो चुका था। लेकिन अब पांडवों की आंखों से आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी, जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी। लेकिन अश्वत्थामा के वरदान के कारण उसे कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की चेतावनी के बाद भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखता है। वहाँ दूसरी ओर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करने की आज्ञा दी। अपने अंदर एक भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे, तभी वहाँ वेद व्यास आ गए और अपनी शक्ति से उन दोनों अस्त्रों को रोक दिया, और दोनों योद्धाओं को कहा कि अपने अपने अस्त्र वापस ले। और अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करना नहीं आता था। वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि वो अपना अस्त्र किसी बड़े पहाड़ के ऊपर छोड़ दे। लेकिन अभी भी अश्वत्थामा को क्रोध की आग अंदर ही अंदर से जला रही थी। इसीलिए उसने पांडवों के आखिरी वंश को भी खत्म करने का निर्णय लिया और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ दिया। ये देख श्री कृष्ण सामने आ गए और अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा की ओर छोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मास्त्र के सारे वार अपने अंदर समा लिए। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे।
तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा तो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देख भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घाव से भर जाएगा, जहाँ से खून और गंदगी हर वक्त बहती रहेगी और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ना कोई तुम्हें खाना देगा। तुम आजीवन एक भिक्षु की तरह भटकोगे और मृत्यु भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और ये कहकर श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर पे लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक ये माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल के अवतार का, ताकि उनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे। तब से अलग अलग सदियों में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह आज भी एक गहरा राज है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही अनसुलझी अनसुनी कहानियों के लिए स्पेक्ट्रल सत्य को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।